अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यामाटो HMI के बारे में बताऊंगा। कैसे किस तरीके से आप असेंबल करेंगे। असेंबल कर लेंगे तो आप डिसेंबल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं सिर्फ आपको असेंबल का तरीका बताऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये छोटा सा कार्ड जो है ये टच स्क्रीन का कार्ड है। ये टच के जो है रिबन केबल है। ठीक है, एक तरफ इसकी पावर है, एक तरफ इसकी ये रिबन केबल है। ये रिबन केबल आपने लगा दिया, सही है दोस्तों। ये देख लें, ये टच से आ रहा है ये रिबन केबल। ये आपने रिबन केबल लगा दिया। दूसरे साइड में ये पावर कनेक्टर है। ठीक है ना दोस्तों। ये कार्ड जो है ये इसकी बैक लाइट की कार्ड है। इसके अंदर जो लाइट जलती है, छोटी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब लाइट की कार्ड है ये। ठीक है ना दोस्तों। इस प्लेट के अंदर जो ये फिक्स है दोस्तों, ये देखें, ये पावर सप्लाई है। देखें दोस्तों, ये दो मुख्तलिफ पावर सप्लाइयाँ हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके तमाम रेटिंग्स वगैरह सब इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख लें कि दोनों पावर सप्लाई है। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि अंदर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देख लें अच्छी तरीके से, ये इसकी दो पावर सप्लाई है। ठीक है, इसके ये कनेक्शन वगैरह हैं, अच्छी तरीके से देख लें आप। अब ये अपने इसकी साइड में दो स्क्रू लगे हुए हैं। ये दोनों स्क्रूओं के जरिए से आपने इसे फिक्स कर देना है। तरीक़ेकार को आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये चार स्क्रू के जरिए अपने से फिट कर देना है। इसके बाद सबसे पहले अपने इसकी मदरबोर्ड को इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। ठीक है ना। ये स्क्रू है, ये देखो दोस्तों, ये मदरबोर्ड लगा दिया हमने। ये इसकी मदरबोर्ड है। इसकी टाइप्स नंबर वगैरह सब देख लें आप, इसके ऊपर ही सब कुछ मेंशन है। ये देख लें इसकी टाइप नंबर, सब कुछ इसके अंदर है। ये जो वाइट कलर के कनेक्टर्स हैं, इसके ऊपर विंडो कार्ड को फिक्स करना होता है जो पूरे सिस्टम को रन करता है। ठीक है ना दोस्तों। इसकी बैक साइड में दोस्तों ये स्लॉट है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगाते हैं हम। ये मेमोरी कार्ड के स्लॉट है ये बैक साइड में। इसे भी आपने ये चार स्क्रू के जरिए फिक्स कर देना है। इस साइड में चार स्क्रू हैं, ये देख लें। चार स्क्रू के जरिए से मैं फिट कर रहा हूँ इसे। ठीक है ना दोस्तों। ये चार स्क्रू के जरिए आपने इसे फिक्स कर देना है। इस चारों कॉर्नर पे चार स्क्रू हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद सबसे पहले अपनी बैटरी का तार लगाना है। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी के तार को अपने इसके अंदर इंजर्ट कर देना है। ये बैटरी का तार लगा दिया आपने। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बकिया कनेक्टर्स को भी आपने लगाना है। अच्छी तरीके से देख लें। ये देख लें दोस्तों। अच्छा, इसके अंदर खास बात ये है कि कोई भी कनेक्टर एक दूसरे से
मैच नहीं करता, मुख्तलिफ है। तो हर कनेक्टर्स को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे आप, फिक्स होगा वरना नहीं होगा अदरवाइज। ठीक है, दोस्तों वीडियो को अपने एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको टच स्क्रीन कैलिब्रेशन का तरीका बताऊंगा कि इसके टच स्क्रीन को किस तरीके से कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो टच स्क्रीन की कैलिब्रेशन का तरीका भी आप देख लीजिएगा, कि वो एंड में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सारे कनेक्टर्स को अपनी जगह पर आप फिक्स कर दें। ठीक है, ये देख लें। और दोस्तों ये देखें, ये प्रिंटर का केबल है। इसके अंदर जो इंस्टॉल प्रिंटर है, उस प्रिंटर के केबल को भी अपने इंसर्ट कर देना है इसके कनेक्टर्स में। ये अपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये देखें, इसकी विंडो कार्ड है, सिस्टम को जो ऑपरेट करता है। ये देखें दोस्तों, इसका विंडो कार्ड है। ये स्लॉट इसके मेमोरी कार्ड के हैं। यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं इस स्लॉट में। ये पूरे विंडो सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, ये विंडो है, विंडो कार्ड है, ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब टच स्क्रीन के कैलिब्रेशन देख लें। आपने ये टैप प्रेस किया, ये टैप प्रेस किया, इस टैप को प्रेस किया, ये देख लें टच कैलिब्रेशन। अब अपने राउंड को उंगली से प्रेस करना है इस तरीके से, जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड पे देखें, ये आएगा, विंडो अपने से प्रेस कर देना है। अब आपका टच स्क्रीन दोस्तों कैलिब्रेशन हो गया।